सोशल मीडिया पे वायरल हुए ये इन्फ्लुएंसर्स कमाते कितना है, ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। और स्कूल के ये जो आप चीजें देखते हो जैसे कि इरेजर, शार्पनर, ये बाहर के देशों में दिखते कैसे है। आपने स्कूल के साइंस लैब में स्केलेटन देखा होगा, लेकिन रात में एक ऐसी चीज करता है जिसको जानने के बाद आप इसके आसपास भी नहीं जाना चाहोगे। और ये कौन सा टाइम है जब पूरे इंडिया में स्नोफॉल एक साथ होता था और हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। भाई वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो इसे अभी लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो पूरे इंडिया में कभी स्नोफॉल होता था? बहुत सालों पहले जब पूरी दुनिया ठंडी थी तब लगभग पूरी दुनिया में बर्फ पड़ती थी, लेकिन सिर्फ कुछ जगहों को छोड़कर। स्क्रीन पर जो मैप आप देख रहे हो इसमें जो रेड एरियाज है, उन एरियाज में इतने सालों में कभी बर्फ पड़ी ही नहीं। कभी भी से मतलब है कभी भी नहीं पड़ी, जिसका मेजर पोर्शन अफ्रीका में है। फैक्ट नंबर 5, पूरी दुनिया की जीडीपी 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन इस मैप को देखो, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा जीडीपी तो बस इतने छोटे लैंड से आती है। स्पेसिफिकली बोले तो दुनिया की 50% से भी ज्यादा जीडीपी दुनिया के सिर्फ 3.6% लैंड एरिया से आती है। फैक्ट नंबर 4, ये बात काफी डीप है। हम बचपन से खाना खाते आ रहे हैं और हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस है खाना खाने का, बट फिर भी कभी कभी जब हम खाना खा रहे होते हैं तो गलती से हम हमारी जीभ ही काट लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि किसी चीज में सालों का एक्सपीरियंस होकर भी हम कभी कभी गलती कर सकते हैं उस चीज में। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो आपका स्केलेटन सिर्फ 10 साल पुराना है? बट वो कैसे, बताता हूँ। भले ही आपको पैदा हुए कितने भी साल हो गए हो, लेकिन इंसान जब तक जिंदा है उसकी बॉडी रीग्रो होती रहती है। ऐसे ही हमारी बोन्स के साथ भी होता है, जो हर तरह की बोन्स को रीजेनरेट करती रहती है, और ऐसा करते करते हर 10 साल में हमें नया स्केलेटन सिस्टम मिलता है। फैक्ट नंबर 2, भाई आप रोज स्कूल में ऐसे बहुत सारी चीजें देखे होंगे या देखते होंगे जो इंडिया में तो काफी नॉर्मल दिखती है, जैसे पेंसिल, इरेजर वगैरह, लेकिन वही चीजें दूसरे कंट्रीज में काफी अजीब दिखती है। जैसे सबसे पहले है इरेजर को मेनली अपनी गलतियों को मिटाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जापान में गलती मिटाने के साथ बहुत ही यूनिक यूज भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इरेजर नॉर्मल से होते हैं, लेकिन जापान के इरेजर को फन टॉय की तरह बनाया जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। शार्पनर्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, अब तो नहीं, लेकिन स्कूल लाइफ में बहुत होते हैं। लेकिन हमारे पास तो बस बोरिंग नीले पीले एक ही तरह के शार्पनर होते थे, लेकिन यूरोप में कुछ गजब ही शार्पनर मिल रहे हैं, जिसे मैं अब तक समझ ही नहीं पाया कि इसे कैसे यूज करना है, और इनकी कीमत सिर्फ 2200 रुपए है। वाह भाई, एक शार्पनर के लिए अब इतने पैसे कौन लेता है? इसकी तहकीकात तो जरूर करनी पड़ेगी। जापान दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग नोटबुक्स बनाता है, जिसे बच्चों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया और बड़ों को भी, क्योंकि कैंपस की इस यूनिक नोटबुक में एक रिंग बाइंडर भी लगा हुआ है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें क्लॉक मैकेनिज्म है, जो रिंग क्लिप करके लॉक हो जाता है इजीली, जबकि मोस्टली इंडिया में रबर वाली रिंग फाइल मिलती है। स्कूल लाइफ में स्टेपलर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चाहे वो कोई फाइल क्लिप करनी हो या फिर नोटबुक के पेपर या फिर कहीं नोटबुक पर कुछ स्टेपल करना है। लेकिन क्या आप जानते हो आपका आज का स्टेपलर पहले दिखता कैसा था? इसका स्टार्टिंग अमेरिका में पहली बार हुआ था, जो कुछ ऐसा दिखता था। एक हमारे स्कूल के ड्रेस होती है जिन्हें पहनने का मन ही नहीं करता, बहुत ही बोरिंग सी, लेकिन हैरो स्कूल्स की यूनिफॉर्म ऐसी है जिसमें आपको लगेगा कि आप जेम्स बॉन्ड की मूवी में हो, जिसमें उन्हें एक एक्स्ट्रा हेयर भी पहननी पड़ती है। जैसे देखकर ऐसा लगता है कि अभी उठकर किसी सीक्रेट मिशन पर चले जाएंगे। और एक शॉकिंग बात बता दूं कि मार्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज प्ले करने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच इसी स्कूल से पढ़े हैं। फैक्ट नंबर 1, ऐसा कई सारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे काफी फेमस हो गए हैं, और शायद आपने इन्हें रोज देखते हो, पर क्या कभी आपने सोचा है कि वो कमाते कितना है? सबसे पहले बात करें डॉली चाय वाले की, जो मैंने काफी रिसर्च की और देखा कि कई अलग अलग आर्टिकल्स में इनके अर्निंग्स अलग अलग बताए जा रहे हैं। कभी कुछ में बोलते हैं ये दिन का 2500 से 3500 तक कमाते हैं, तो किसी में लिखा है कि ये महीने का 10 लाख तक कमाते हैं। तो अब रियलिटी क्या है वो खुद ही जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे सोशल मीडिया वालों के इनकम काफी फ्लक्चुएट होती रहती है। किसी महीने ज्यादा होती है तो कभी कभार बहुत कम। और डॉली चाय वाला जो अपनी पिक्चर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे काफी सुपरकास्ट के साथ, तो ये नॉर्मली रेंट पे ही ली जाती है। फिर बिग बॉस OTT सीजन 3 के एक काफी ज्यादा फेमस कंटेस्टेंट है, जिनकी लाइफ कंट्रोवर्सी से ही बनी है, जिनका नाम है चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें वड़ा पाव गर्ल के भी नाम से जाना जाता है, जो पहले तो अपना ठेला लगाती थी, जिस पर वायरल होने के बाद इनका कहना है कि ये पर डे का उससे 40,000 भी ज्यादा कमाती है। उससे ज्यादा ऑनलाइन में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि ये बिग बॉस से कितना पैसा कमा लेती है। फिर है एल्विश यादव, आप सब जानते ही होंगे कि वो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, जैसे दुबई में घर और महंगी कार्स और बहुत कुछ। एल्विश यादव की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा यूट्यूब से आता है, क्योंकि इनके 2 यूट्यूब चैनल है,
जिन पर काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स भी है और व्यूज भी काफ़ी अच्छे ही आते हैं। तो इनके सिर्फ 2 यूट्यूब चैनल से ही 18 से 20 लाख रुपए आ जाते हैं। उसके बाद स्पॉन्सर और सिस्टम क्लोटिंग अलग रहा, जिसकी वजह से ये इतनी लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर पाते हैं। फिर है कुशा कासिला, जो एक इंडियन क्रिएटर है जिन्होंने अपनी कॉमेडी से बॉलीवुड तक में अपना नाम बना लिया है, जिसकी वजह से उनके नेटवर्थ आज 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, जहां पर एक पोस्ट के लिए लगभग ये 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जो इनकी ईयरली अर्निंग में काफी मेजर पार्ट प्ले करता है। और इन्हें लग्जरी कार्स और बाइक्स का भी शौक है, इसलिए इन्होंने एक मर्सिडीज और BMW बाइक भी ले रखे है। लास्टली गौरव तनेजा, इन्हें मेनली फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे फ्लाइंग बीस्ट इन्हें तब कहते थे जब ये पायलट थे, लेकिन अभी ये पायलट की जॉब नहीं करते, तो अब तो ये बस बीस्ट ही रह गए। एनीवेज जोक्स असाइड, इनके यूट्यूब पर काफी अच्छे व्यूज आते हैं, जिसके वजह से यूट्यूब से मंथली इनके 19 से 20 लाख रुपए आ जाते हैं, जिसमें स्पॉन्सरशिप अलग रही। लेकिन हाल ही में इन्होंने अपने 2 ब्रांड लॉन्च किए हैं, जिनसे ये काफी भारी पैसा कमा सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इंडियन फैक्ट बॉय चैनल पे नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में रुचि रखते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो को बिना रुके देख सके। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।